विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम संधि, स्वर संधि में तीसरा टॉपिक वृद्धि संधि। वृद्धि संधि हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से सुने, अपने ज्ञान को वर्धन करें। वृद्धि संधि यानी वृद्धरेज, ये 6-1-28 जो पाणिनि सूत्र है उसके अनुसार है परिभाषा। जब आ या आ के बाद ए आए तो क्या हो जाता है? अय हो जाता है। ये या अय आए तो अय हो जाता है, और ओ आए तो अ हो जाता है। यही प्रक्रिया, यही दो ही प्रक्रिया होगी। आ या आ के बाद ए आए तो अय हो जाता है, आ या आ के बाद ओ या औ आए तो अ हो जाता है। इस प्रकार से होगा तो हम कौन समझेंगे? वृद्धि संधि। ए का तात्पर्य क्या है? ए का तात्पर्य है एक मात्रा से, और एक मात्रा से, और ए का तात्पर्य है एक मात्रा से, और ओ का तात्पर्य है ओक मात्रा से। हम कहीं भी देखेंगे ओक मात्रा, और औ का तात्पर्य औक मात्रा से। यह हमारा पद या शब्द में हमको दिखाई देगा। इसमें दिखाई देगा वृद्धिराज, वृद्धि, वृद्धिरादाय। सूत्र वृद्धि संज्ञक 3 वर्ण में होते हैं, बताए गए आ, ऐ, औ में। आ, ऐ, औ या वृद्धि संज्ञक पूर्व पर दोनों वर्ण मिलने पर वृद्ध आ, ए, औ वर्ण हो जाते हैं। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धरेज। इस सूत्र का अर्थ है अधगुणा से आद पद लेते हैं तो अर्थ होगा आत एज। ओके मित्रों, अब आधन आ के बाद ए आए, ए अपने को यहां से समझना है, यहां से ये समझना है, यहां से इतना बिंदु अपने का ख्याल रखना है। यहां से ये जो पद है, यहाँ ये संधि लगा हुआ, आ या आ के बाद हमेशा इतना पद, पीछे के पद में इतना मिलेगा, यहाँ तक आ या आ के बाद ये मिलेगा, वो मिलेगा, ए मिलेगा, औ मिलेगा। तो दो ही पद का निर्माण होगा। किसका? दो ही पद का। ये जो दो पद है ऐ औ, दो ही पद का निर्माण होगा। अब हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, जैसे सदा धन योग। सदा आया है, आया है, धन ए आया है। आ धन ए बराबर क्या हुआ? ऐ। देखिए आया है, धन ए आया तो क्या हुआ? आ धन ए बराबर ऐ। तो क्या हुआ? ऐ आया तो ये ऐ का मात्रा बोध हुआ। ऐ किसका? एक मात्रा के रूप में आपको दिखेगा। सदैव दप एक मात्रा है तो हमको दिखा एक मात्रा के रूप में। इस प्रकार से हमने एक मात्रा के रूप में बताया। आपको उम्मीद है यहाँ पे समझ में आया होगा। अब हम कुछ आगे देखें, जैसे आया, आ के बाद वो औ आए तो क्या समझेंगे? औ। आया जलौघा, जल आधन ओ आया, औ आया, औ यानी कि औ मात्रा के रूप में हुआ। औ मात्रा के रूप में हमको इस प्रकार से मात्रा लगा हुआ दिखेगा। जैसे यहाँ देख लेते हैं, कहाँ पे? यहाँ पे जलौघा क्या है? जलौघा, जलौघा यहाँ औ मात्रा के रूप में हमको दिखा। जलौघा में यहाँ औ मात्रा के रूप में हमको दिखा, तो हम क्या समझेंगे? हमारा संधि कार्य यहीं से होगा। कार्य दो प्रकार का होता है, एक संधि, संधि एकदम मेल, और विच्छेद अलग हुआ। ये जो पद है, यहाँ से ये जो पद है, यहाँ से जो जल और औघा ये विच्छेद है, और ये जलौघा ये पद है, यह शब्द है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको विच्छेद कहेंगे, इसको संधि कहेंगे। संधि मीन्स होता समझौता या मेल। ओके मित्रों, अब हम कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण को हम देख लेते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमने वृद्धि संधि के प्रसिद्ध उदाहरण को देखते हैं।
जो हमने आपको अभी समझाया। अब इसमें दो प्रकार के पद होते हैं। क्या क्या पद होते हैं? एक होता है आ या आ के बाद, पूर्व में हमेशा आ या आ ही रहेगा। पीछे के पद में इसको पूर्व का पद बोलते हैं। पीछे के पद में या तो ये है आएगा, अथवा अ, ओ या औ आएगा। तो हमारा दोनों का निर्माण होता है। अब हम इसमें पहले ए या ऐ आए, क्या है? ये या ऐ आता है, ये या ऐ आता है, तो हम उसके उदाहरण देखते हैं। इसका जैसे पहले उदाहरण, हम कुछ प्रसिद्ध उदाहरण होते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे नैवम, क्या है? नैवम। एक उदाहरण में हम थोड़ा आपको समझा देते हैं। नैवम में न धन एवं, न धन एवं बराबर क्या होता है? नैवम। अब ना में आ है, इधर पूर्व पद में आया, फिर ये आया। ये का मतलब होता है एक मात्रा। क्या है? एक मात्रा के रूप में आपको दिखाई देगा। अधन ए बराबर ऐ का निर्माण होता है। किसका? ऐ का। ऐ का मतलब होता है एक मात्रा के रूप में आपको दिखाई देगा, तो वहीं से हमारा विच्छेद होता है। तो नैवम जो यहाँ एक मात्रा के रूप में दिखाई दिया, यहीं से हमारा विच्छेद होगा। तो क्या हो जाएगा? न धन एवं, तो बनेगा नैवम। ओके मित्रों, अब इस प्रकार से हम और उदाहरण दिखाते हैं। एवं, एवं, एवं में हमारा एक मात्रा यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ से हमारा विच्छेद होगा। या धन एवं। अब यहाँ आ है और यहाँ ए है, बराबर ऐ बनेगा, मात्रा के रूप में दिखाई देगा। ठीक है। इसी प्रकार लतैसा, लतैसा, लतैसा दिखाई देगा, तो क्या हो जाएगा? लता, लता, यहाँ तप है इसलिए लता धन, लता धन ऐसा, क्या हो जाएगा? लतैसा। अब हम यहाँ से मतैक्यम, मतैक्यम, मतैक्यम देख लेते हैं। मतैक्यम क्या होगा? मत, यहाँ देखिए तप एक मात्रा है, तो मत धन एक्यम होगा। मत धन क्या होगा? मतैक्यम, मत धन ऐक्यम, मतैक्यम हो जाएगा। इस प्रकार से मतैक्यम हो गया। धनैसड़ा, ध नय सड़ा, धनैसड़ा में क्या हो जाएगा? धन, धन धन ऐसड़ा, ए सड़ा। यहाँ नाम में आ है, यहाँ ए है, मिलकर ऐ बनेंगे, जो यहाँ से विच्छेद हुआ है ना से। इसके बाद धनैसड़ा, पंचायते, पंचायते, क्या है? पंचायते। पंचायते में हमको मालूम होगा क्या है, तो क्या हो जाएगा? पंच धन, पंच धन एते, पंच धन एते आ है, ए है, बराबर ऐ होगा, पंचायते बनेगा। फिर इसके बाद पंचायत अद्यव, अद्यव, अदैव, अद्यव में क्या होगा? अद्य धन एव, अद्य धन एव। विद्यार्थी मित्रों, आप भी हमारे साथ करते रहें ताकि आपको खूब अच्छे से समझ में आ जाए। अद्य धन एव क्या हो जाएगा? अद्यव। इसके बाद अत्रैव, क्या हो जाएगा? अत्रैव, अत्रैव, यहां से अलग होगा। अत्र धन एव, यहाँ त्र आ है, ये है, बराबर ऐ होगा। एकैकम, 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 कै है,
तो क्या हो जाएगा, ए एक धन एकम, एक एकम। अब हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। अब आगे उदाहरण में हम तथैव देखते हैं। तथा, तथैव, तथा एक मात्रा यहाँ, तथा धन एव, तथैव। अब ममैव क्या है, ममैव, ममैव, मम धन एव, मम धन एव, ममैव। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हम ऐसा क्यों, तथा यहाँ मम हरफ से यहाँ दीर्घ है, तो हम सार्थक शब्द के हिसाब से संधि वही होता है जहाँ सार्थक शब्द होता है। निरर्थक शब्द में कभी संधि विच्छेद नहीं होता है। इसकी वजह से जैसे नैतत क्या है, नैतत, यहाँ एक मात्रा नैप है, तो क्या हो जाएगा, न धन ई तत्। हम संस्कृत तभी पढ़ सकते हैं जब हम संधि कार्य थोड़ा बहुत जानते रहेंगे, तभी हमको संस्कृत पढ़ने के लिए अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नैतत। अब इसी प्रकार से हम एक टॉपिक में आपको संस्कृत पढ़ना अच्छे से बताएंगे। तत्रैव, तत्रैव, तो तत्र धन योग, तत्र धन योग। अब क्या हो जाए, तत्रैव। अभी तक हमने वृद्धि संधि के आ या आ के बाद ए ऐ आए तो कुछ उदाहरण देखा। हम आ या आ के बाद ओ या औ आएगा। अब इस प्रकार के उदाहरण को हम इसको अब ड्राफ्ट करते हैं। इस प्रकार के उदाहरण कुछ महत्वपूर्ण को हम दिखाते हैं, जैसे बनौषधि, बनौषधि, बनौषधि क्या है, बनौषधि, बनौषधि। अब इसमें क्या है, क्या हो जाएगा, यहाँ से औ मात्रा दिखाई दे रहा है, यहीं से हमारा विच्छेद होगा, तो वन धन औषधि, औषधि, वन धन औषध, यहाँ आ है न में, इसके बाद औ धन औ आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, औ। इस प्रकार से दिखाई देगा तो हमारा क्या निर्माण होगा, बनौषधि बनेगा। अब हम बनौषधि, इसके बाद महोषधि, महो महोषधि, महोषधि क्या होगा, तो महाधन औषधि, औषधि, महोषधि। पुष्पौकः, एक पुष्पौकः शब्द है, बहुत आता है, पुष्पौकः, पुष्पौकः, पुष्पौकः में क्या आएगा, पुष्पधन, पुष्पधन, पुष्पौकः, पुष्पधन ऊकः, पुष्पधन ऊकः, पुष्पौकः हो गया। इसके बाद पुष्पौकः हो गया, महोषधि हो गया, महोषधि क्या है, महोषधि। अब एक शब्द आता है गंगौघ, बहुत पूछा जाता है, गंग क्या होता है, गंगौघ, गंग गौ घ, ये शब्द होता है, क्या होगा, गंगा, गंगा धन ऊघ, ऊघ, गंगौघ। इस प्रकार से वृद्धि संधि के तमाम उदाहरण हैं, जो महत्वपूर्ण उदाहरण थे हमने आपको बताया, और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब विद्यार्थी मित्रों, हम आपसे लेते हैं विदा, तब तक के लिए नमो नमः।